हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 में हम मैट्रिक्स एक्सरसाइज पढ़ रहे थे। मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.3 में आज हम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। आपको सममिति और विषम समिति आव्यूह के योगफल के रूप में आव्यूह को लिखना है। तो देखिए, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 2/2 A इक्वल टू 3 pi 1 minus 1। अब आप क्या लिखेंगे, लेट करेंगे। सबसे पहले आप इसका ट्रांसपोज निकालिए, A डैश। A डैश आपके पास क्या आएगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करिए। ठीक, अब आप लेट करते हैं P इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश। कोई आपने P एज्यूम किया है, जो क्या 1/2 A प्लस A डैश है, and Q equal to 1/2 A minus A dash। Then A equal to क्या हो जाएगा, P plus Q। ठीक, तो आपने P equal to लिखा 1/2 A plus A dash। तो 1/2 A की वैल्यू पुट की 3 pi 1 minus 1 प्लस A डैश की वैल्यू की 3 1 5 minus 1। ठीक, चलिए ऐड करते हैं। तो 1/2 3 और 3 6 5 1 6 5 1 6 minus 2। फिर हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें मिल गया कि 3 3 3 minus 2। अब आप निकालेंगे P डैश। P डैश के लिए रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करिए। तो 3 3 है, इधर आया 3 3 3 minus 2। सिंस P इक्वल टू क्या मिल गया, P डैश, देयरफॉर P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, जो P क्या है, सिमेट्रिक है, सममिति आव्यूह है। अब Q लिखिए, Q इक्वल टू क्या होगा, 1/2 A माइनस A डैश। देन Q इक्वल टू 1/2 A की वैल्यू कीजिए 3 pi 1 minus 1 minus 3 1 5 minus। चलिए अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो Q इक्वल टू हाफ, ब्रैकेट में देखिए 3 minus 3 0 5 minus 1 4 1 minus 5 minus 4 minus 1 और प्लस 1 0। Q इक्वल टू 0 2 minus 2 0। आपने Q डैश निकाला, Q डैश आपको क्या मिल गया, 0 2 minus 2 0। अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो आपको पता है क्या बचेगा, 0 2 minus 2 0। तो Q डैश इक्वल टू माइनस Q। जो Q डैश है वो किसके इक्वल आ गया, माइनस Q के इक्वल आ गया। सो Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो Q है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आपको मैंने बताया था यहाँ पर A इक्वल टू क्या है, P प्लस Q। तो आपको A इक्वल टू P प्लस Q गिवन है। तो देखिए, आपको A इक्वल टू P प्लस Q लिखते हैं हम। तो A की वैल्यू आप निकालनी है आपको। तो A इक्वल टू P प्लस Q। P की वैल्यू आपके पास क्या थी, P की वैल्यू आपके पास आई है 3 minus 2 एंड Q की वैल्यू क्या आई है आपके पास, 0 2 minus 2 0। ठीक, अब देखिए इनको ऐड करते हैं। तो 3 5 1 minus 2। तो आपके पास 3 5 1
-2, सॉरी यहाँ पर आपके पास 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास 1 है, यहाँ क्या बचा 1, तो 3/1 - 1 ये किसकी वैल्यू है 1, ठीक, ध्यान देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसका, क्वेश्चन सेकंड के पार्ट में ये दिया गया है आपको a = 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। आप क्या करेंगे a' निकालेंगे, तो a' आपने निकाला 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब आप क्या करेंगे लेट करेंगे, जो p है वो 1/2 a + a'। a' क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स a का ट्रांसपोज है, तो 1/2 a का एलिमेंट लिखे आपने 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस a' के लिए आपने 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक। तो 1/2 ऐड करिए, 6 और 6 12 -4 + 4 -4 6 -2 4 -2 6, 2 से डिवाइड कर दिया तो 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब p' निकालिए, p' = ट्रांसपोज ऑफ p, तो आएगा 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। देखिए p और p' में कोई भी चेंजमेंट नहीं है, therefore p is symmetric। p क्या है सममितीय अवयव है। अब आप निकालेंगे q क्या होता है 1/2 a - a', 1/2 a लिखा आपने 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 minus 6 - 2 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखिए 6 - 6 0 -2 + 2 0 2 - 2 0 -2 + 2 0 3 - 3 0 -1 + 1 0 2 - 2 0। ईच एलिमेंट से क्या होगा 0 होगा, ठीक। अब आप q' निकालेंगे, q' भी 0 आएगा और 0 का माइनस लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपको मिलेगा माइनस का q। तो q is q symmetric। देखिए 0 आ रहा था, 0 में कोई भी सिंबल मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये कैसी है स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है, ठीक। इसके बाद देखिए आपको इसको जोड़ना भी है, तो आपने लेट किया था a = p + q, तो p था हमारे पास 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3
प्लस 0, तो आपको वापस मिल जाएगा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ठीक, देखिए अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, a इक्वल टू 3 3 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2। आप ट्रांसपोज निकालिए इसका परिवर्तन, तो 3 3 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2। अब आप लेट करते हैं p इक्वल टू हाफ a प्लस a डैश, तो हाफ कर्ली ब्रैकेट a के एलिमेंट क्या है 3 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2 प्लस a डैश क्या है 3 माइनस 2 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 2। ठीक, अब देखिए ऐड करते हैं, तो हाफ 3 प्लस 3 6 3 प्लस माइनस 2 माइनस 2 3 प्लस 1 माइनस 1 ऑफ 9 4 माइनस 5 माइनस 2 और प्लस 3 1 माइनस 2 माइनस 4 1 प्लस माइनस 5 माइनस 4 माइनस 4 और प्लस माइनस 1 माइनस 5 और प्लस 1 माइनस 4 2 और प्लस 2 4। ठीक, अब आप p डैश निकालिए, p डैश निकालने के लिए 1/2 वो ऐसा ही रहेगा, यहाँ आएगा 6 1 माइनस 5 1 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 4 4 माइनस 5 माइनस 4 4। देखिए मैट्रिक्स में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, और जब मैट्रिक्स में कोई चेंजमेंट नहीं होगा देयरफॉर P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अब क्या निकालते हैं Q, हाफ a माइनस a डैश, तो हाफ a की वैल्यू हाफ लिखी 3 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2। a डैश निकाला 3 माइनस 2 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 2। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 माइनस 3 0 3 माइनस 1 प्लस 5 माइनस और प्लस 4 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 2 और प्लस 2 0 1 माइनस 6 माइनस 4 और प्लस 1 माइनस 3 माइनस 5 और माइनस 1 माइनस 6 2 और माइनस 2 0। Q डैश निकाला तो 1/2 ऐसे ही रहेगा 0 5 3 माइनस 5 0 6 माइनस 3 माइनस 6 0। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 0 5 3 माइनस 5 0 6 माइनस 3 माइनस 6 0। ठीक, और ये वाली मैट्रिक्स Q के इक्वल आ गई है, सिंस Q डैश इक्वल टू माइनस Q, therefore Q is skew symmetric, is skew symmetric।
अब आप क्या करेंगे इसके बाद, a इक्वल टू p प्लस क्यू, तो हाफ p की वैल्यू कितनी थी आपके पास 6, 1 माइनस 5, 1 माइनस 4 माइनस 4, माइनस 5 माइनस 4 4, माइनस 5 माइनस 4 4 प्लस हाफ, क्यू कितना था 053 माइनस 5 0 6 माइनस 3 माइनस 6 0, ठीक, हाफ तो कॉमन हो जाएगा, तो 6 और 0 6, 1 और 5 6, माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2, ठीक। इसके बाद देखिए 1 और माइनस 5 माइनस 4, माइनस 4 और 0 माइनस 4, माइनस 4 और 6 2, माइनस 5 और माइनस 3 माइनस 8, माइनस 4 और माइनस 6 माइनस 10, और 4 0 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2, अब चलिए मिलाइए, तो 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2, देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए फोर्थ पार्ट लिखा है 2 by 2 की मैट्रिक्स है, a इक्वल टू 1 5 माइनस 1 2, आपने a डैश निकाला 1 5 माइनस 1 2, ठीक, आप लेट किया आपने p इक्वल टू हाफ a प्लस a डैश, तो हाफ a इक्वल क्या आपके पास 1 5 माइनस 1 2 प्लस a डैश 1 माइनस 1 5 2, ऐड करते हैं 1 1 2 5 माइनस 1 4 माइनस 1 और प्लस 5 4 2 प्लस 2 4, 2 से डिवाइड किया तो आपको मिल गया 1 2 2 2, ठीक। अब p डैश निकालते हैं, आप p डैश निकाला रो को कॉलम एंड कॉलम को रो में कन्वर्ट करिए, तो 1 2 2 2 1 2 2 2, तो सिंस p इक्वल टू क्या है p डैश है, देयरफॉर p इज सिमेट्रिक, p इज सिमेट्रिक। अब क्या आप निकालते थे q निकालते हैं हाफ a माइनस a डैश, तो हाफ a की वैल्यू आपने लिखी 1 5 माइनस 1 2 प्लस 1 माइनस 1 5 2, चलिए ऐड करते हैं 1 प्लस 1 2 5 प्लस 4 4 4, 2 से डिवाइड करिए तो आपको मिलेगा 1 2 2 2, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट होना है, तो 1 माइनस 1 यहाँ तक सब्ट्रैक्ट हो रहा था, 1 माइनस 1 0, 5 प्लस 1 6 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 2 माइनस 2 0, मिलेगा आपको 0 3 माइनस 3 0। अब आप क्या करेंगे, इसका डैश निकालेंगे, q डैश आपको क्या मिला 0 3 माइनस 3 0, माइनस कॉमन ले लिए तो मिलेगा आपको 0 3 माइनस 3 0, जो कि माइनस 2 से क्या है इक्वल, देयरफॉर q इज q सिमेट्रिक, q सिमेट्रिक, ठीक। अब आप क्या करते हैं a इक्वल टू p प्लस q,
p क्या था आपके पास 1 2 2 2 1 2 2 2 प्लस q, तो q तब क्या था आपके पास 0 3 माइनस b 0, तो याद कर दीजिए 1 3 2 5 माइनस 1 2, तो आप देखिए यहां पर वही फंक्शन वापस मिल गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 है चूज द करेक्ट ऑप्शन। लिखा है इफ ए बी आर सिमेट्री मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। देखिए आपसे कहा ए और बी सिमेट्री मैट्रिक्स है, इसका मतलब है जो ए है वो ए डैश के इक्वल है एंड जो बी है वो बी डैश के इक्वल है। इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आपसे कहा गया है ए बी माइनस बी ए। ठीक, आपको ए बी माइनस बी ए बताना है किस तरह की मैट्रिक्स है। अगर ए बी माइनस बी ए कह रखा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी माइनस बी ए को हमको फाइंड करना है तो हमें ए बी माइनस बी ए का होल डैश फाइंड करना है। क्या मिलेगा हमें ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। आपने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी पहले एक साइड दूसरी साइड में। अब इसको हम क्या लिखेंगे बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। देखिए बी डैश किसके इक्वल था बी के, बी ए माइनस ए बी, माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या मिल जाएगा ए बी माइनस बी ए। सो ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, राइट ऑप्शन है ए। ठीक, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है a इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और आपको दिया गया है कि जो a है वो a डैश के इक्वल है, a और a डैश का सम आइडेंटिटी के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर 2/2 की मैट्रिक्स है तो a डैश निकालिए। a डैश क्या आएगा आपके पास cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा, और आइडेंटिटी 2/2 की क्या हो जाएगी 1 0 0 1। चलिए a प्लस a डैश इक्वल टू i है तो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा प्लस cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा इक्वल टू 1 0 0 1। चलिए ऐड करते हैं तो देखिए cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 0 0 1। एक अब कंपेयर करिए तो 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, क्योंकि सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है दोनों साइड। तो cos अल्फा इक्वल टू 1/2, cos की किसकी वैल्यू 1/2 होती है 60 की, तो cos π/3, तो अल्फा की वैल्यू π/3। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका? करेक्ट ऑप्शन होगा बी। तो राइट ऑप्शन इज बी, राइट ऑप्शन बी, आपका राइट ऑप्शन बी है। देख लीजिए।